जी एक दफ़े खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए जो बहुत शौक़ रखते हैं डेयरी फार्म बनाने का, या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर पैसे उनकी जेब से गिर रहे हैं और वो चाहते हैं कि डेयरी फार्म में काम किया जाए, बिज़नेस किया जाए और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की जाए और पैसा ही पैसा कमाया जाए। तो ऐसे लोगों के लिए जो पैसा कमाना चाहते हैं डेयरी फार्म बनाकर और उनकी जेब में बहुत सारा पैसा मौजूद है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में हो या इंडिया से हो या फिर सब कॉन्टिनेंट में हो, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है या उनको सुनने में या मेरी ज़ुबान समझ आती है। तो याद रखिए, डेयरी फार्म किन लोगों के लिए सूटेबल है और किन लोगों के लिए सूटेबल नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या आप जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ, क्या आप वो चीज़ें कर सकते हैं? अगर तो कर सकते हैं तो ज़रूर बनाइए डेयरी फार्म, और अगर नहीं कर सकते हैं तो चुपचाप वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि डेयरी फार्म में आना तो आसान है, जाना नामुमकिन है। ये काम ऐसा है जिसके अंदर आप पैसा एक दफ़ा इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद आपको मुसलसल पैसा इन्वेस्ट करना होता है उस बिज़नेस को ज़िंदा रखने के लिए। तो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूर डेयरी फार्म कीजिए। बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है, लेकिन सिर्फ शौक़ ही नहीं, तमाम कैलकुलेशन के साथ। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है और इन तमाम चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अगर सही हैं, तो आप डेयरी फार्म का बिज़नेस कीजिए, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। अदरवाइज़ इसको हाथ भी मत लगाइए, वरना जो पैसा आपकी जेब में है वो किसी और की जेब में चला जाएगा। तो आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी है ताकि आपको वो नुकसान ना हो। और अगर ये सारी चीज़ें जो आपके नॉलेज में नहीं है और आ गई हैं, तो आपको फ़ैसला लेने में आसानी हो कि ये काम करना है या नहीं करना। तो आपको बताते हैं कैसे। डेयरी फार्म के लिए सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लोकेशन है। लोकेशन आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो डिफरेंट डेयरी फार्म्स हैं उनके दरमियान में ही आपका डेयरी फार्म होना चाहिए, ताकि आपको सपोर्ट मिल सके बाकी लोगों की। अगर आपने अलग से बनाती है घर के करीब या फिर मेन शहर के अंदर, तो प्रॉब्लम आपको होगी बाकी लोगों की तरफ से भी, और उसकी जो सप्लाई है फ़ीड की या दूसरे मसले मसाइल होंगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपकी लोकेशन जो है वो डेयरी फार्म्स के इलाकों में ही होनी चाहिए, यानी आपके आसपास भी डेयरी फार्म होने चाहिए जहाँ पे आपका डेयरी फार्म हो, ताकि आपको उस पर सपोर्ट मिले। इसके बाद जो दूसरी बात आती है वो डेयरी फार्म है कितनी दूर। अगर तो आपके घर से बहुत दूर है तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि डेयरी फार्म ऐसी जगह हो जो आपके घर के करीब भी हो, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे डेयरी फार्म भी उसके आसपास होने चाहिए। लेकिन अगर डेयरी फार्म की लोकेशन आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है तो फिर डेयरी फार्म आपके लिए मौजूद नहीं है, आपके लिए नुकसानदेह होगा। क्योंकि अगर कोई भी मसला आता है, वहाँ पर कोई इमरजेंसी होती है, कोई एनिमल बीमार हो जाता है आपका, तो आपको पहुँचने में और वापस घर आने में देर लगेगी। और इसके साथ साथ अगर फ्रीक्वेंटली अगर आपको जाना है और वापस आना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी और हर बार आप 100 दफ़ा सोचेंगे जाने के लिए। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सप्लाई यानी जो जानवरों का खुराक है, खाना पीना, जो भी जैसे फीड जिसे हम कहते हैं, या कुतर है, भूसा है, जो एनिमल को जो भी चीज़ें खिलाई जाती हैं उसकी सप्लाई बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फार्म है और जहाँ से लाई जाती है सप्लाई, उसका कितना डिस्टेंस है। अगर तो बिल्कुल ही अलग जगह पे आपका फार्म है और उस पर लाने के लिए कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ेगी, जो कि अल्टीमेट आपको नुकसान देगी। तो इसीलिए जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि आपका जो फार्म है बाकी फार्म्स के साथ होना चाहिए, ताकि जो उन लोगों के पास जो सप्लाई आ रही है आपके पास भी उसी तरीके से आती रहे। अगर अलग से फार्म होगा तो आपको नुकसान होगा। तो सप्लाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ ये भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि कॉस्ट कितनी पड़ रही है सप्लाई लाने में। डेयरी फार्म बेस्ड करता है कॉस्टिंग के ऊपर। अगर आपकी कॉस्टिंग दुरुस्त नहीं है तो आपको डे 1 से लॉस फेस करना पड़ेगा, नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो फीड बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका स्टॉक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो शॉर्टेज हो गई अगर मार्केट के अंदर, तो फिर आप क्या करेंगे। और उसके साथ साथ जानवरों को तो आपको खिलाना है, अगर शॉर्टेज होगी तो आपको बैकअप भी रखना है 15 दिन का, 10 दिन का, ताकि आपको फ्यूचर में मसला ना हो शॉर्टेज होने की सूरत में। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शौक़ हर बंदे को होता है कि वो एक डेयरी फार्म बनाए और उसमें जानवर रखे और उसमें साथ काम करे। लेकिन ये ख्याल कीजिएगा कि ये डेयरी फार्म का जो काम है वो 24 आवर का काम है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये एक कैद खाना है, यानी इसके अंदर कुछ छुट्टी नहीं है। अगर कोई अच्छा इवेंट है या बुरा इवेंट है, कोई पैदाइश है, शादी है, या फिर कोई डेथ हो गई है, आपको इस काम के लिए अवेलेबल होना लाजिम है। तो इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपके घर के अंदर और कितने लोग हैं जो इस काम का शौक़ रखते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ आपका शौक़ है और किसी का शौक़ नहीं है तो ये वबाले जान बन जाएगा आपके ऊपर, क्योंकि आपको हर टाइम अवेलेबल रहना होगा उस फार्म के लिए। और अगर आपके वालिद या आपके भाई भी शौक़ रखते हैं तो आपको ये बैकअप मिल जाता है कि आपकी गैर मौजूदगी में आपका भाई या वालिद वहाँ पर जा सकता है जो इमीडिएट कोई मसला हो, क्योंकि एनिमल है, जानवर है, कोई मसला हो सकता है, कोई जानवर बीमार हो गया, बुखार हो गया, कोई मरने वाला है, तो आपका कोई भी अजीज़ फ़ौरन वहाँ पे पहुँचे। और इसके साथ साथ जो डेयरी का काम है, 2 टाइम
जब दूध निकाला जाता है जानवरों का, तो सुबह में, फजर में और शाम में, ये 2 टाइम आपका होना बड़ा ज़रूरी होता है। और अगर आपके पास ऐसा कोई बैकअप नहीं है आपके अलावा, तो इस बिज़नेस को आपको नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप ये समझते हैं कि मेरे फ्रेंड के साथ मिलके, दोस्त के साथ मिलके करूँ, तो ये पार्टनरशिप वाला बिज़नेस नहीं है, दोनों का नुकसान होगा गारंटेड। तो जब भी आप काम ही करें तो अकेले ये बिज़नेस को स्टार्ट करें। अकेले से मतलब आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन आपकी फैमिली की सपोर्ट हो। अगर आपकी फैमिली की सपोर्ट नहीं है, यानी आप अकेले काम करना चाहते हैं, तो तब भी आप घाटे में जाएंगे। तो इसलिए ये आपको काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बिज़नेस को करने से पहले आप किसी एक्सपर्ट के साथ या गवाले के साथ या जो मवेशियों का काम करता है उसके साथ मिलकर आप मंडियों का विज़िट करें और जानवर ख़रीदने का अंदाज़ सीखें। जानवर देखें, क्या क्या देखा जाता है जानवर ख़रीदते हुए, उनके पाँव, उनके सींग, उसका जिस्म, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है जानवर ख़रीदने का, तो कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है। इसके साथ साथ एक और अहम पॉइंट ये है कि जब आप जानवर लेके आएंगे और काम स्टार्ट करेंगे, तो आपको पहले से ही प्लानिंग होनी चाहिए या आपको एग्रीमेंट करना होगा जिसको आपने मिल्क सेल करना है और जिसको सप्लाई अरेंज करनी है, या आपकी अपनी सप्लाई है या आप किसी को सेल करना चाहते हैं, तो पहले से आपको उसकी अरेंजमेंट करनी होगी। ना कि जानवर आपके आ जाएं और आपका दूध यहाँ सामने पड़ा हुआ हो और ख़रीदने वाला कोई ना हो। तो आपको पहले से ही एग्रीमेंट करना होगा कि आप कितने एनिमल लेके आ रहे हैं और वो मिल्क कहाँ जाएगा आगे। इन तमाम बातों को याद रखते हुए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास बैकअप कितना है। जो एनिमल्स आप ला रहे हैं उसके साथ साथ आपको बैकअप भी तैयार रखना है कि अगर आपके पास जितने भी जानवर हैं उनमें से कोई एक जानवर मर भी सकता है या फिर दूध देना बंद कर सकता है, और इसके लिए आपको क्या लायामल तैयार करना होगा, उसे खाना अर्जेंट बेसिस पे लेके आना है, दवाइयाँ लेके आनी है। तो आपके पास बैकअप इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए नए जानवर ख़रीदने के लिए। अब बारी आती है कि जानवर कितने ख़रीदे जाएं या कितने जानवरों से डेयरी फार्म स्टार्ट किया जाए। तो याद रखिए कि अगर तो आप 12 से 15 जानवरों से काम स्टार्ट करते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, यानी कुछ प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। अगर आपने 12 से कम जानवर रखे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। वो कैसे? वजह उसकी ये है कि जो आप कोई एम्प्लॉय रखते हैं काम करने के लिए, तो उसकी सैलरी आपको फ़िक्स देनी है। अब एक आदमी जो दूध निकालता है गायों का, भैंसों का, वो 12 जानवरों पर एक आदमी होता है। अगर आप 10 गाय लेके आते हैं या भैंसें लेके आते हैं या 8 लेके आते हैं, वो फ़ीस अपनी जो सैलरी है वो उतनी ही लेगा 12 जानवरों की। तो आपको इसलिए 12 जानवर कम से कम रखने हैं, और अगर ज़्यादा रखें तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। वैसे जो लोग कहते हैं, जो एक्सपर्ट लोग कहते हैं, वो 50 जानवरों का कहते हैं। जो 50 जानवर अगर हों तो ज़्यादा फ्रूटफुल है ये बिज़नेस, अदरवाइज़ फ्रूटफुल नहीं है। लेकिन अगर मिनिमम बेसिस पे अगर आपने देखना है तो 12 एनिमल्स आपके होने चाहिए। 12 एनिमल के साथ साथ जो मैंने आपको बैकअप बताया कि आपने 12 एनिमल्स तो आपने परचेज़ कर लिए, और ये जो गाय और भैंसें दूध देती हैं एवरेज 7 से 8 महीने दूध देती हैं। तो अगर 8 महीने के बाद एक भैंस या गाय दूध देना बंद कर दे, तो आपको दूसरी गाय या भैंस का बैकअप तैयार रखना होगा, जिसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए और आप मार्केट से या मंडी से जाके एक नई गाय या भैंस का इजाफा कर सकें। इस वीडियो में बहुत सारी और आपको गाइड मैं कर सकता हूं, लेकिन ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस बिज़नेस के हवाले से तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, तो मैं उसका डिटेल में जवाब दे दूंगा। तो मशवरा ये है कि जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं डेयरी फार्म का, उनको करने दें और आप एक्सपेरिमेंट ना करें, वरना जो रही सही जो आपके पास सेविंग है वो उड़ जाएगी और कोई लेके उड़ जाएगा। इस बिज़नेस में आप आ सकते हैं, जा नहीं सकते। आएंगे तो सब कुछ बेच के और माइनस में जाना पड़ेगा। तो मेरा मशवरा यही होगा कि इस बिज़नेस में आप कदम रखने से पहले 100 दफ़ा सोचें और उसके बाद ये बिज़नेस स्टार्ट करें। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर ये चीज़ें आप कर सकते हैं तो ये बिज़नेस करें। बहुत बिज़नेस फ्रूटफुल है, प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर आपकी कॉस्टिंग, आपकी मैनेजिंग प्रॉपर है तो, वरना तो ये आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा इस बिज़नेस के अंदर। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर कोई आपकी कमेंट्स हैं, कोई राय है तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि मैं उस पर आपको जवाब दे सकूँ।